हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीपीएससी क्लास 9 10th के लिए जो टीई की एग्जाम लिए है 26 अगस्त को, उसका इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के ऊपर देखिए आपके पास सब क्लियर कट पेपर लिखा हुआ है। जनरल स्टडी ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सोशल साइंस के में आपको सॉल्व करके दिया हुआ था, उसमें आप देख लीजिएगा। इंग्लिश पर आते हैं। देखिए इसमें जो है पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पढ़ के आपको सॉल्व करना है। तो पैसेज जो है हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। पैसेज आप लोग पढ़ चुके होंगे एग्जाम में। देखते हैं पैसेज में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई वाज द ग्रैंडमदर लिस्टलेस दैट नाइट। वो ग्रैंडमदर जो है लिस्टलेस क्यों थी? ग्रैंडमदर लिस्टलेस इसलिए थी क्योंकि वो तबीयत ठीक नहीं था और एंशियस भी थी, है ना। तो उसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और सी बोले तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंडमदर जो है बीमार भी थी और क्या था, चिंता में भी थी, है ना। तो टू ओल्ड नहीं चलेगा, लेकिन हाँ डी ऑप्शन एक से ज्यादा सही होगा। हाउ बेस्ट कैन वन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर का कैरेक्टर जो है कैसे हम लोग बता सकते हैं? तो ये देखिए, चीयरफुल तो नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। इंडोलेंट एंड ग्रम्पी ओल्ड लेडी, ग्रम्पी भी नहीं कर सकते हैं, गैरुलस कर सकते हैं। ठीक है, तो गैरुलस ओल्ड लेडी हो सकता है इसमें। गैरुलस क्यों होगा? गैरुलस किसको बोलते हैं? और कॉन्टेंकेरस किसको बोलते हैं? कॉन्टेंकेरस उसको बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है ना, बीमार टाइप। तो चिड़चिड़ थी और बहुत ही ज्यादा बूढ़ी। तो ए ऑप्शन इसका जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो 42 का आंसर जो होगा ए ऑप्शन है। ग्रैंडमदर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ थी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द टर्म हर्थ फायर। जहां पे आग को लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हर्थ फायर। क्या होगा? जहां पे आग को जलाया जाता है ना। तो फायर प्लेस भी सही है, ग्रेट भी सही है। तो ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो 43 का हम लोग एक से ज्यादा ऑप्शन मारेंगे। ए और डी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन दोनों सही है इसका, है ना। और इसका कौन सा ऑप्शन सही था? ए और सी। बी भी ले सकते हैं, वो बीमार ओल्ड हो गई थी, लेकिन एज पर पैसेज भी नहीं होगा, ए और सी होगा। तो डी ऑप्शन हो गया। तो 43 का डी ऑप्शन हो गया। 44 में व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दैट नाइट। वो नाइट के बारे में जो स्टोरी बताया गया है उसके बारे में जो है क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल है उसके बारे में बताइए। ये साइलेंट नाइट था और इसमें क्या लिख रहा है, कौन कौन ऑप्शन छाटिए। देखिए ये साइलेंट नाइट था, सही बात है, लेकिन मून हैड एल्यूडेड टू, मून के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया हुआ है उसमें, तो ये हम लोग नहीं दे सकते हैं। It was that fateful night when a peculiar wind blew. It was a stormy night with incessant thunder and rain. तो जो है बी ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट हो रहा है ना। तो बी ऑप्शन जो है इसका ए बी भी ले सकता है, तो डी ही मानिए ज्यादा सुटेबल होगा। ए बी भी क्योंकि विंड छोड़ बाकी चीज छोड़ के दिया हुआ है उसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट, What is the trajectory that the song takes in the story? Trajectory मतलब कर्व, है ना। कर्व इसमें क्या सॉन्ग टेक्स कर रहा है? सॉन्ग जो है ग्रेवयार्ड फीलिंग से है पूरे विलेज में, और गुड चीयर और नथिंगनेस इसमें डिसिपेट्स हो रहा है। सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द ग्रेवयार्ड फीलिंग द होल विलेज एंड डिसअपियर्स बियॉन्ड ह्यूमन हैबिटेशन। सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द ग्रेवयार्ड फीलिंग द होल विलेज विद सैडनेस एंड फेड्स अवे ग्रेजुअली। हां, ये सी ऑप्शन जो है इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन यहां लगाएंगे। Why do listeners gather to hear stories at night in remote villages? Remote villages में listeners जो है stories सुनते upon the hills of Northeast India. They are engaged in factories and offices during the day. They are engaged in farms, collection, wood, water and other non-mundane affairs. They are engaged in textile and mining industry. तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। हाँ, फार्म, कलेक्शन ऑफ फायरवुड एंड वाटर एंड मंडेन अफेयर्स। बी ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है। ऐसे अगर आप लोग तुक्का खेलते हैं मोर देन वन एवर तो मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ जाएगा, क्योंकि इसका बहुत सारा ऑप्शन कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। डिस्क्राइब द लुक on the storyteller's face when they clearly hear the tune of the song.
जब वो एकदम क्या थी, जब सुनने के बाद स्टंट हो गई थी एकदम से, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। 49 47 48 कहाँ गया भाई, 49 का हो जाएगा ए ऑप्शन। स्टंट हो गई थी, एस्टोनिश्ड हो गई थी। पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब जो है चैस्टिजाइज होगा, तो 47 का ए होगा। देखिए रिब्यूक का मतलब होता है कि गुस्से में बात करना। तो एक जो पैसेज में दिया हुआ है उसमें चैस्टाइज है, लेकिन एजिटेटेड और रमेश मतलब भी गुस्सा होता है, उग्र होता है, लेकिन गुस्सा में बात करना और उग्र हो जाना दोनों डिफरेंस है। इसलिए बेस्ट सुटेबल आपका ए ऑप्शन होगा। Which word in the story indicates supernatural elements? सुपरनैचुरल जो है आपका अनकैनी और आयरी दोनों होता है ना। तो दोनों में अंधविश्वास टाइप होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों ले सकते हैं। अनइजी तो नहीं, लेकिन अनकैनी और एरी दोनों ले, ठीक है। दोनों मतलब होता है कि अंधविश्वास टाइप। क्या क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द लिसनर्स। लिसनर्स जो है बहुत ही पोलाइट और कंसिडरेट थी, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल तो नहीं थे, क्योंकि शुरू में बहुत पोलाइट थी और बाद में एकदम क्यूरियस हो गई थी सुनने के लिए। तो सी ऑप्शन ज्यादा सूटेबल लग रहा है इसमें। तो 50 का जो है सी ऑप्शन सूटेबल है इसका, ठीक है। आगे बढ़ाइए। 51 नंबर है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टोरी टेलर इन नागा सोसाइटी। नागा सोसाइटी में स्टोरी टेलर का रोल क्या है, बेयरर ऑफ ट्रेडिशनल रोल, बेयरर ऑफ ट्रूथ, बेयरर ऑफ हिस्ट्री। देखिए ट्रेडिशनल रोल भी इसमें चलेगा और ट्रूथ भी चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे, डी ऑप्शन ज्यादा सूटेबल होगा, है ना। स्टोरी टेलर तो भाई पुरानी कहानी बता रहा है और सच्चाई भी बता रहा है। Which colloquial word is an equivalent of the term grandmother? Grandmother जो है हम क्या बोलते हैं, ग्रैनी बोलते हैं, है। ग्रैंडमा भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, है ना। लेकिन ग्रैनी ज्यादा सूटेबल है, तो हमारे हिसाब से बी लगाना चाहिए, लेकिन इसमें डी भी ले सकता है। और उसमें देखना पड़ेगा कि वो क्या ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why does the storyteller feel the youngsters of today have forgotten how to listen to the voice of the earth and the wind? वो क्या होगा, क्योंकि वो स्केप्टिकल थे, है ना। स्केप्टिकल मतलब क्या हुआ, मतलब आश्चर्यचकित टाइप, समझ में आ रहा, मतलब कंफ्यूज, है ना। तो वो क्योंकि वो स्केप्टिकल थे, तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे, ए मारेंगे। सी भी दे आर डिसबिलीवर्स, विश्वास नहीं करते थे, ये भी चलेगा, लेकिन ए मारिए। व्हाट इज द इनिशियल नोट ऑफ द सॉन्ग कंपेयर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी। इनिशियल नोट क्या है, देखिए हिम्न, है ना। इनिशियल नोट जो है इसमें हिम्न है, ऑलरेडी पैसेज में ही दिया हुआ है। तो आपका जो है ब्लोइंग ऑफ पेपिलर विंड, लो हिम्न और हिम्न, तो लो ये ए ऑप्शन मानिए, ठीक है ना। 54 का ए ऑप्शन है, हिम्न आपके स्टोरी में पढ़िएगा आएगा, ठीक है। 55 नंबर क्या है, पिक अप द इक्विवेलेंट ऑफ द वर्ड ट्रेडिशंस और रिदम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी। ट्रेडिशंस और रिदम जो है एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी से आपको बताना है। तो ये क्या होगा, पैसेज से आपका ट्यून भी हो सकता है, लिंक भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन लगाया जाए, दोनों मानिए, डी ऑप्शन मानिए, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही, पैसेज तो बहुत सिंपल है, बट आपका जो है ऑप्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ट्यून भी हो सकता है, हम लिंक भी हो सकता है। तो सी ज्यादा सूटेबल होगा, लेकिन डी मारेंगे। अच्छा 56वां क्वेश्चन है, दिस फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी टेलर। सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट का फीलिंग जो है इसमें कौन सा फ्रेज बता रहा है, पेक्युलर ग्लो ऑन फेस नहीं, मोर अलाइव एंड एनिमेटेड नहीं, एज दाउ सीइंग देम फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसको जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वही करेगा उसमें, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सीइंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम, सी। 57 नंबर, which phrase in the extract is a close equivalent of pin drop silence, haunted silence, icy silence, death like silence? कौन सा होगा, 57 में narrator seemed out of joint। out of joint मतलब कि वो joint से बाहर हो गई, है ना, मतलब unwell, है ना।
तो टाइप इन डार्क थॉट्स, और डार्क थॉट्स में आ गई थी, तो ए और सी दोनों सही होगा उसमें, है ना। तो ए और सी क्या होगा, दोनों सही होगा। तो 57 का क्या मानेंगे, बी मानेंगे, क्योंकि ए और सी दोनों सही लग रहा है। Which phrase is abstract is close equivalent of pin drop silence? Pin drop silence मतलब haunted silent, death like silence, icy silence, ए और बी दोनों होगा, इसमें भी डी मारेंगे, ठीक। तो फ्रेज बढ़िया से पढ़िएगा, फ्रेज से क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल आया है। What made the listener skeptical? मतलब कंफ्यूज, क्या लिसनर को कंफ्यूज कर दिया था? They were educated, they could hear nothing, they were rational, more than one of them. Rational थे वो लोग, मतलब वो सब चीज पे विश्वास नहीं करते थे वो लोग, है ना। तो वो जो है एजुकेटेड भी थे, रेशनल भी थे, और वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो रेशनल पे ज्यादा सुटेबल होगा, है ना। नेक्स्ट, which elemental feeling is most prominent in the story? ट्रेजिक, है ना, और इलिजिएक, दोनों मतलब होता है दुख भरी। तो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट पूछा है तो ट्रेजिक मानेंगे, लेकिन इलिजिएक का मतलब भी दुख भरी ही होता है, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट पूछा है इसलिए हम लोग ट्रेजिक मानेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, which word in the stack is closest similarly to the phrase whips round? whips round का मतलब क्या होता है, उसके चारों ओर घूमना, है ना। तो whirling, है ना, whirlpool पढ़े है ना, whirlpool, हाँ, तो whirl मतलब वही होता है घूमते रहना उसके चारों ओर। तो पैसेज से क्वेश्चन काफी टिपिकल ऑप्शन आया था उसका, 61 का ये हो जाएगा। 62 का क्वेश्चन है, why the narrator described like kirpi? किरपी जो है नरेटर जो है उसको क्या बोला, किरपी का मतलब होता है कि वो बहुत ही चहचहाना, ऐसी चहक लाइक अ बर्ड, इसका मतलब चिड़िया के लगा चहक रही थी, वो बहुत चीयरफुल थी, इल टेम्पर्ड थी। ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पूरा एक्साइटेड थी। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which what memories did the song bring back to the narrator and the listener? कौन सा मेमोरी, anniversary of that dreadful Sunday, death anniversary of Epenio, and incidents of violence, more than the above? कौन सा होगा, anniversary of dreadful Sunday। 64 नंबर बताइए, 64 नंबर, why is that peculiar day referred to as Black Sunday? वो Black Sunday उस डे को क्यों हम लोग बोलते हैं, death of Epenio and atrocity suffered by the villagers on a certain Sunday, religious association with crucifixion, atrocity suffered by the villagers on a certain Sunday। ये ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है ना। उस दिन को जो है एपेनियो का डेथ एनिवर्सरी भी था, तो इसका डी ऑप्शन मारिए, क्योंकि ए और बी जो है इसमें दोनों सही लग रहा है, तो इसमें डी जाएगा, एपेनियो का डेथ एनिवर्सरी था, ठीक है। तो चलिए आपका जो है 64 खत्म हो गया। 65 एक लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का, व्हाई डू यू थिंक द नरेटर स्क्वाट्स ऑन द बेयर वर्थ? नरेटर जो है स्क्वाट्स क्यों कर रहा था, मतलब एक्सरसाइज लाइक, शी हैज टू प्योर, फर्नीचर में बैठने लायक नहीं थी, शी डिड नॉट लाइक सिटिंग, वो इधर उधर घूम रही थी, कॉमन वे ऑफ सिटिंग बाय द विलेज फोक ऑफ नागालैंड। तो बी ऑप्शन सुटेबल है इसका, है ना, वो इधर उधर घूम रही थी डर के मारे, आगे पीछे, है ना। तो आपका जो है पैसेज खत्म हो गया। अब हम लोग ग्रामर पे आते हैं। ये तो भाई पैसेज आप पढ़िएगा तो अच्छे से बनाइएगा, ग्रामर पे मेन है, आपको ग्रामर का आइडिया रहेगा तभी आप बना पाइएगा, ठीक है। तो पैसेज का क्वेश्चन का जो है कुछ क्वेश्चन जो है एक बार बीपीएससी क्या आंसर देती है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन का जो है डी आप तुक्का खेलते तो आ सकता था, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन में डी ऐसा जैसा लग रहा था। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स। देखिए कभी भी जो है बिटवीन नहीं लगेगा, बी ऑप्शन इसका गलत है। क्यों? क्योंकि बिटवीन जो है सिर्फ और सिर्फ दो लोगों में लगता है, इसमें क्या लगेगा, एमोंग लगेगा, एमोंग दो से ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या लगेगा, एमोंग लगेगा। तो मैंगोज एमोंग ऑल द 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन में गलत है। 67 नंबर में आ जाइए, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। कभी भी अनलेस के साथ निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस जो है ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड है। तो अनलेस एक ऑलरेडी निगेटिव है तो उसके साथ डबल निगेटिव आ जा रहा है ना यहाँ।
अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, है ना, यू कांट गेट सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस, है ना, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, 68 नंबर, स्टार्ट अर्ली लेट्स यू शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट के साथ शुड लगता है, सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं दिया हुआ है ना, तो इसमें जो है नन ऑफ द एबव आंसर होगा। ठीक है, 69 नंबर, तो ई ऑप्शन इसका जो है सही होगा। ठीक है, he talked as if he was a mad, more than one of the option। देखिए as if क्या है, कौन सा क्लाउज है, as if का मतलब कौन सा क्लाउज है, as if में हमेशा प्लूरल वर्ड आता है और पास्ट आता है, तो इसमें वाज नहीं होगा, क्या होगा, वर होगा, है ना, तो कभी भी एज इफ के बाद क्या आएगा, वर आएगा, वर, तो क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि एज इफ एक क्लाउज है और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और उस क्लाउज के बाद जो है यहाँ जब पास्ट टेंस है तो उसका प्लूरल आएगा। ठीक है, माई वॉच विच वॉच डैमेज इज नाउ यूजलेस, ये सही सेंटेंस है, कोई इसमें एरर नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 70 का ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 71 में सी आउट टू हैव ओबे, देखिए जब आपको इसको पास्ट में बोलना होगा तो इसमें क्या लिखेंगे, या तो जब पास्ट में हम अगर इसमें कर रहे हैं तो या तो हैव ओबेड करना पड़ेगा और नहीं तो सीधे सी आउट टू ओबे करना पड़ेगा। तो गलती तो हमारा बी में ही है ना, गलती तो हमारा बी में ही है, यहाँ पर या तो अगर हैव लगाए हैं तो यहाँ V3 लगाना पड़ेगा और नहीं तो फिर टू ओबे में चलाइए, है ना, टू ओबे भी चलेगा, हैव ओबेड लगेगा, तो दोनों मामले में आपका गलती बी में ही है। ठीक है, 72 नंबर, यू विल गेट इफ यू विल, देखिए फ्यूचर डबल फ्यूचर नहीं लगता, अगर यहाँ पे यू विल गेट इफ यू गो आउट, यहाँ पे विल का जरूरत नहीं है, डबल फ्यूचर नहीं आएगा, तो इफ के साथ जो है मतलब फ्यूचर नहीं आएगा, इफ के साथ जो है फ्यूचर नहीं आता है, तो इसका जो है 72 का क्या हो गया, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, फ्यूचर कभी नहीं आता है, डबल वो कंडीशनल सबऑर्डिनेट क्लाउज के हिसाब से फ्यूचर नहीं आएगा, तो इफ के सबऑर्डिनेट क्लाउज में, कंडीशनल क्लाउज में फ्यूचर वर्ड नहीं यूज करते हैं, तो जब भी इफ यूज करेंगे तो फ्यूचर वर्ड नहीं यूज करेंगे। ही इज वन ऑफ द, देखिए यहाँ पे द छूट गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ माई कंट्री, देखिए जब भी जो है यहाँ पर ग्रेटेस्ट वर्ड आएगा तो यहाँ लीडर्स होगा, प्लूरल होगा, कभी भी वन ऑफ जो वर्ड होता है ना, वन ऑफ वर्ड जो होता है वो उसके आगे द ही लगेगा और वन ऑफ के आगे जो है प्लूरल लगेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वन ऑफ के आगे क्या लगेगा, वन ऑफ के आगे द होता है, वन ऑफ के आगे जो है द लगेगा और प्लूरल लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा जो है पूरे ग्रुप में इसको वन ऑफ द बोला जाता है, मतलब पूरे विश्व के सभी नेताओं में ये सबसे अच्छे नेता हैं, वन ऑफ द मतलब उसमें से अच्छे नेता जाने जाते हैं, तो कभी भी प्लूरल में ही बात होता है, तो इसमें बी और सी दोनों गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों गलत है यहाँ पर, है ना। नाइदर यू नॉर ही आर गिल्टी, देखिए ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं कि जब नाइदर और नॉर लगेगा तो जो नॉर के बगल वाला जो क्लाउज है उसके हिसाब से चलेगा, तो नॉर के बगल वाला क्लोजनेस क्लोज कौन है, नॉर के क्लोज ही है, तो ही इज गिल्टी। ठीक है ना, तो नाइदर नॉर में सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, आइदर और में हमेशा सिंगुलर होता है, तो नाइदर नॉर में यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट ही है, यहाँ नजदीक में कौन है, ही है, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, इज होना चाहिए वहां, तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या होगा, इज होगा। नहीं, जो पास वाला सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार, तो पास वाला सब्जेक्ट आपका क्या है, पास वाला सब्जेक्ट जो है आपका ही है, तो ही के अनुसार चलेगा, है ना, समझ गए। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द थ्री, कभी भी नाइदर नॉर जो है किसके लिए होता है, दो लोगों के लिए, आइदर नाइदर दो लोगों के लिए, अगर ज्यादा करना है तो नन करना पड़ेगा, दो से ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा, तो 76 में अगर टू है
तो नाइदर नॉर चलेगा, आइदर और चलेगा, है ना, नाइदर नॉर चलेगा। लेकिन अगर डू से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा। अगर आइदर वाला लेंगे तो क्या करेंगे, आइदर और रहेगा तो एनी करेंगे। तो यहाँ पर नाइदर नॉर, नाइदर ऑफ द थ्री पेन्स विल डू, तो यहाँ पे गलत है, नन होगा। यहाँ ए ही ऑप्शन में गलत हो जाएगा, 75 का ए हो जाएगा, है ना। तो 76 देखिए क्या होगा, सी खालिस्तान एलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेड। देखिए 4 है तो कंटिन्यूअस सेंटेंस आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 कम से कम 1 दशक से वो रह रही है। यहाँ लिखा हुआ भी है यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैड बीन लिविंग, है ना, हैड बीन लिविंग, ठीक है। तो सी हैड बीन लिविंग हटा दे इधर। हाँ उसमें हैज बीन भी सही हो सकता था ना, तो बोल रहा था कि वन ऑफ द मत मारिए, हमारा वाला मारिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 77 में, 77 बोल रहा है ही फ्लेड वेयर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो। वो भाग गया जहां उसके पीछे पकड़ने वाले नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो अंडरलाइन सेक्शन जो है कौन सा क्लाउज है, तो बताइए इसमें कौन सा क्लाउज है, कौन सा क्लाउज है बताइए। सबऑर्डिनेट क्लाउज है और प्रिंसिपल्स है ना। क्या था क्वेश्चन, तो देखिए परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो, वो भाग गया जहां उसके पीछे पकड़ने वाले जो है उसको फॉलो नहीं कर सके। तो ये कैसा क्लाउज है, एडवर्ब, क्योंकि ये एक्शन को बता रहा है, मतलब जो वर्ब को बताता है वो एडवर्ब क्लाउज होता है ना। तो ये एक्शन को बता रहा है, तो 77 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब क्लाउज। तो 77 का हो जाएगा एडवर्ब क्लाउज। 78 बताइए क्या होगा, 78 द अम्ब्रेला विथ ए वुडन हैंडल इज माइन। अम्ब्रेला जिसमें वुडन हैंडल है वो मेरा है, इसमें क्लाउज बताइए। तो देखिए अम्ब्रेला, इसमें कोई भी क्लाउज ही नहीं है ना, तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रेज है ना, ये क्लाउज नहीं है, ये फ्रेज है। तो एडवर्ब फ्रेज भी नहीं है ना ये, ठीक है। ये ना ही कोई इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें कैसे होगा, कोई क्लाउज नहीं होगा, ठीक है। ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई क्लाउज है। नेक्स्ट, आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। ये इन्फिनेटिव बनाना है। इन्फिनेटिव कभी भी क्या होता है, 2 + V1 होता है, मालूम है ना आपको। इन्फिनेटिव जब यूज करेंगे तो 2 + V1 वर्ब का पहला फॉर्म करेंगे। तो इसमें कौन सा 2 + V1 दिख रहा है आपको, देख लीजिए, सी ऑप्शन में दिख रहा है, ड्यूटीज टू परफॉर्म, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, he deserved to succeed, he failed. Use an adverb or an adverbial phrase to join the sentence. क्या होगा इसमें, एक्चुअली में देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन ए ऑप्शन हो सकता है कि बीपीएससी जो है ए ऑप्शन आंसर दे, क्योंकि ही डिजर्व्ड टू सक्सीड बट ही फेल्ड, ये जो है एडजेक्टिव क्लाउज है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज बोला था कि आप एडवर्ब यूज करके या एडवर्ब फ्रेज यूज करके बताइए, लेकिन एडजेक्टिव क्लाउज है ये। लेकिन हो सकता है कि बीपीएससी इसी को आंसर दे, क्योंकि वो तो 80 का जो है ए बीपीएससी देगा, लेकिन परफेक्ट आंसर जो है कोई भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये हो सकता है कि बीपीएससी पूछना चाह रहा है, लेकिन वो एडजेक्टिव क्लाउज है। तो ये जो ए ऑप्शन है वो एक्चुअली एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव क्लाउज है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। यूज ए प्रीपोजिशन विथ नाउन और ए जेरंड टू ज्वाइन द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन से आपको बताना है, तो प्रीपोजिशन से कौन सा होगा, प्रीपोजिशन से कौन सा इसमें आएगा, तो जेरंड ले सकते हैं, है ना। तो ई तो मारना सुटेबल नहीं लग रहा है, सी ही मारिए, है ना।
ऐसे आप जो है ऑन के बाद जेरंड को यूज कर सकते हैं। तो ऑन के बाद हियरिंग, जेरंड मतलब आईएनजी, तो ऑन के बाद हियरिंग सही है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड, बी भी सही लग रहा है। एज सुन एज शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड, ये भी सही है। तो बी और सी हमको दोनों सही लग रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मारेंगे? डी मारेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा सुटेबल कौन है? सी है। नेक्स्ट, he jumped up, he ran away, use a participle to join the sentence, क्या होगा? क्या होगा बताइए? ये ऐसे ज्यादा सुटेबल जो है ए है ना। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंसर्ट द पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग, पंक्चुएशन को इसमें लगाना है, कहाँ कहाँ पंक्चुएशन आप लगाइएगा, ठीक है। तो पंक्चुएशन कहाँ कहाँ लगेगा बताइए? She read the short story Kafan and adapted it to a radio play. She read the short story Kafan and adapted it to a radio play. देखिए ये तो सीधा सीधी गलत है, इसमें फुल स्टॉप नहीं है ना, तो इसमें काट दीजिए। She read the short story Kafan, देखिए कफन जो है डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं होगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा होगा, ठीक है। कभी भी जो नाम वगैरह होता है ना, कोई पर्टिकुलर चीज जो होता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस पे डबल इन्वर्टेड कोमा होता है, वर्ड पे नहीं। तो वर्ड पे जो है सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है, ठीक है। तो ये डबल हो गया, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, तो दो को गलत हो गया। सी ऑप्शन मारिए इसका, ठीक है ना। तो 83 का होगा सी ऑप्शन। 84 नंबर को हो रहा है, इफ ही इज एट होम आई शैल सी हिम, ये कैसा सेंटेंस है? अगर वो घर पे रहेगा तो हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर दोनों क्या है? दोनों क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है और एक प्रिंसिपल है, तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा? कैसा सेंटेंस हो जाएगा? एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है, एक प्रिंसिपल है, तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, है ना। तो 84 का हो जाएगा बी, सबऑर्डिनेट क्लाउज है और एक जो है प्रिंसिपल है ना। यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन, तो इसमें दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो दोनों प्रिंसिपल है ना। तो ये भी कंपाउंड है ना, मतलब ये कैसा हो जाएगा? हाँ, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इसको ले सकते हैं आप। पी प्लस पी है, दोनों प्रिंसिपल है ये, है ना। यू एट फिश, ये क्या है? सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारा आएगा तो क्या होगा? वो सेंटेंस होगा। Which of the following options is correct about the sentence that which cannot be read? जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, इलिजिबल, जो साफ साफ नहीं दिखे, है ना। इलिजिबल, जो साफ साफ नहीं दिखाई देगा तो पढ़ ही नहीं पाइएगा आपको, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 87 का ए हो जाएगा, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है जो, उसको इलिजिबल बोलते हैं। चले भाई, बड़ा सा लिखा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 88 द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अस्कुरिलस, अस्कुरिलस का मतलब क्या होगा? डिसेंट। अस्कुरिलस का मतलब होता है जो खाली किसी का बुराई करते रहता है ना। तो इसका सिनोनिम्स है वेरी बैड, तो सिनोनिम्स क्या होगा? आउटरेजियस, है ना। आउटरेजियस बोलो तो खाली बकवास बतियाता है, बुराई बतियाता है, ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वो इस सर में ये कमी है, वो कमी है, मतलब खराब बात। जो डिसेंट बोले तो बहुत अच्छा बात करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, डिसेंट, क्योंकि वो पूछा था ना, अपोजिट पूछा था। आई लेफ्ट दैट हाउस, हम उस घर को छोड़ दिए। व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड दैट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर? यहाँ पर दैट क्या होगा? देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना दैट। तो यहाँ पर जो है दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, बट दैट का जो यूज होता है, दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज किया है, ठीक है। क्योंकि वो हाउस के बारे में बात कर रहा है, वो घर को हम छोड़ दिए,
तो वो घर, दैट हाउस, तो यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दे सकता है आंसर, लेकिन प्रोनाउन की जगह पे एडजेक्टिव यूज कर रहा है, लेकिन ये इसलिए परफेक्ट आंसर होगा इसका ई, लेकिन बीपीएससी जो है इसको ए भी दे सकता है, क्योंकि वो डेमोस्ट्रेटिव, एक्चुअली डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है ना, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग, कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है, सिंक्रोनाइज का स्पेलिंग कौन सा सही है बताइए। ए ऑप्शन वाला सही लिखा हुआ है, सिंक्रोनाइज जिसको लिखने आता है वो तुरंत मार देगा। मिस स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग, बताइए इसमें क्या गलत लिखा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी तो गलत है, और बताइए क्या गलत है। पुसिलैनिमिटी भी गलत है, डबल एस नहीं होता है, डबल एस पुसी मतलब कुछ और होता है, ठीक है ना, एक ही एस होता है, तो सिंगल एस होगा। और ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग तो आप लोग जानते ही होंगे गलत है, ब्यूरो जो लिखा था, ब्यूरो के बाद क्रेसी आएगा, तो AUW होगा ना, तो ब्यूरो वाले में क्या होता है स्पेलिंग, हाँ, तो BEAU, मतलब यहाँ पे छोड़ दिया है एक, हाँ, तो RAU होगा उसके बाद। तो ब्यूरोक्रेसी भी गलत है, और मतलब बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो क्या ऑप्शन होगा, डी, सिंगल एस होगा पुसिलैनिमिटी में, इसका मतलब होता है डरपोक आदमी, है ना, डरपोकता मतलब जो बहुत कम डरपोक रहता है। ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग में बैड है उसको क्या बोलते हैं, कैकोग्राफिस्ट, है ना, जिसका स्पेलिंग खराब रहता है, जो आप तारे जमीन में फिल्म देखे होंगे, 92 नंबर का हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द मिस स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग, इसमें से क्या गलत, ये तो हो गया। द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड ऑप्रोब्रियस, ऑप्रोब्रियस में अपोजिट वर्ड जो है क्या होगा, वही है ऑप्रोब्रियस, मतलब भी यही होता है कि जो बहुत ही गंदा गंदा कमेंट करते हैं किसी के बारे में, गंदा मतलब कि वो गंदा नहीं, सेक्सुअली अब्यूज नहीं, लेकिन मतलब खाली उसका वो करते रहते हैं, हाँ, मतलब उल्टा सीधा बोलते रहता है कोई लोग, तो जो उल्टा सीधा बोलेगा, जो अच्छा बोलेगा उसको क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट देते रहता है जो, तो 93 का बी हो जाएगा। 94 का क्या हो रहा है, द वर्ड क्यूनियल मतलब 50 होगा, है ना, क्यून कैनियल मतलब 50, क्यून मतलब 5 होता है ना, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, क्वेड मतलब 4, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, तो जानते ही हैं आप लोग, तो 4 साल, 6 साल, 7 साल, नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है 50 साल दिया था और ऑप्शन में दिया नहीं था। तो 95 नंबर बता दीजिए क्या होगा। ए कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, 2 प्रिंसिपल क्लाउज और क्या होगा, 2 प्रिंसिपल का, तो ए ऑप्शन होगा, है ना। 96 नंबर, the prince said, it gives me great pleasure to be here to this evening, इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है, तो क्या होगा इसका रिपोर्टेड स्पीच, मी का हिम हो जाएगा, हेयर का देयर, दिस का डैड, तो उसमें हो जाएगा, तो क्या होता है, हेयर का देयर दे रहा है, नन ऑफ दीज ऑप्शन जो देता है ना, मूड गर्म हो जाता है। तो क्या होगा इसका बताइए, डायरेक्ट स्पीच वाला बताइए, कौन सा, हाँ, नन ऑफ दी एबव भी हमारे हिसाब से चलेगा, लेकिन एक बार ए ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं, और ए ऑप्शन आपका चलेगा, है ना, तो 96 का ए हो जाएगा, ठीक है। 97 बताइए। ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड मतलब कब होता है, जब EJMR वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, तो EJMR सब ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बहुत तगड़ा दिया है इसका, लेकिन वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, इज नॉट योर नेम अहमद, इज नॉट योर नेम अहमद, इज योर नेम नॉट अहमद, बताइए कौन सा सही होगा इसमें।
कभी भी जब ही इंक्वायर्ड वाला उल्टा पूछा है, डायरेक्ट स्पीच में बताना है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डबल वाला आएगा, तो ये गलत है, ये गलत है, बी ऑप्शन सही है ना। हाँ, उसी से भी पकड़ सकते हैं ना आप। इज नॉट योर नेम अहमद, है ना, वही सही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 97 था ना ये, बी। 98 बताइए। क्या है क्वेश्चन? डॉट योर इज एंड क्रॉस योर इज टीज। अच्छा, उसमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, किसमें किसमें अपोस्ट्रोफी लगता है? तो देखिए, अपोस्ट्रोफी जो है टी में लगता है और कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट में लगता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन जो है टी में भी लगा हुआ है, 5-2 में भी लगा हुआ है। देन ऐड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डॉट योर इज एंड क्रॉस योर टीज देन ऐड 2 5 and 4 2s, then add 2 5s and 4 2s। भाई ऑप्शन में नहीं, ईज वाले में तो ई तो गलत हो गया, ई में नहीं लगेगा, ठीक है। और पहला वाला में डॉट योर इज एंड क्रॉस योर टीज। अच्छा, एंडिंग में फुल स्टॉप नहीं दिया, तो ये भी साफ हो गया। ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। कभी भी जो है न्यूमेरिकल डिजिट में और टीज में लगता है। 99 मून लाइट इज ए कंपाउंड ऑफ, मून भी नाउन है, लाइट भी नाउन है, नाउन प्लस नाउन हो जाएगा, है ना। नाउन प्लस नाउन हो जाएगा ए। 100 में बताइए। रेड हॉट, रेड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, हॉट भी एडजेक्टिव की तरह होता है, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव, रेड भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, विशेषता बताता है। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काउच लेट हिम स्पीक। इसका जो है करेक्ट सेंटेंस क्या लिखाएंगे? करेक्ट सेंटेंस क्या लिखाएगा? Let him who has suffered most in the couch speak. He who has suffered most in the couch should speak. Let him speak as has suffered most in the couch. कौन सा सही है इसमें? बताइए। इसमें जो है लेट हिम स्पीक और ब्रैकेट में डाला हुआ है हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काउच, ये भी सही है। लेट हिम स्पीक एज हैज सफर्ड मोस्ट इन द काउच, एक से ज्यादा सही है। ए भी सही है, सी भी सही है, इसको डी ऑप्शन मारेंगे, मोर देन वन एबव, है ना। नेक्स्ट, व्हाट ए टेरिबल फायर दिस इज। क्या है ये? व्हाट ए टेरिबल फायर मतलब क्या हो रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क देना पड़ेगा, तो बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? विस्मयवादी बोधक हो रहा है, मतलब एक्सप्रेशन आ रहा है। He broke the glass, change the underlined word into intransitive verb। intransitive verb मतलब कि the glass broke, है ना, यहाँ broken नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मतलब intransitive verb में broke the glass दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ऑब्जेक्ट the glass हो जाएगा, तो the glass का the glass broke हो जाएगा, सी ऑप्शन। 104 नंबर बताइए। ये तो सिंपल है, हम नहीं बताएंगे। क्या होगा? आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, मैं डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा हूँ। कौन सा सेंटेंस है बताइए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी जो है बीच बीच में मजा लेने के लिए भी दिया जाता है। Why did your brother write such a letter? इसको पैसिव वॉइस में बताइए। वाई का तो वाई से स्टार्ट होगा, तो बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया रे भाई, तो वाई पहला एक ही ऑप्शन है। वाई सच ए लेटर, वाज होगा क्योंकि डीड है वहां, तो डीड का वाज तो लेना ही पड़ेगा, तो 105 का कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब बताइए, मीनिंग वाला है खाली, लास्ट में आसान क्वेश्चन देता है। 106 नंबर में बताइए क्या है? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या होता है?
अनएक्सपेक्टेड हो गया, मतलब अचानक से हो गया, सडन कुछ हो गया, अनएक्सपेक्टेड, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सडन कैलामिटी, है ना, ए ऑप्शन। 107 नंबर क्या है, डू अवे विथ। डू अवे विथ मतलब क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, है ना। जैसे वी मस्ट डू अवे विथ करप्शन, तो मतलब खत्म कर देना, मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। टू कास्ट ए स्लर ऑन, टू कास्ट ए स्लर मतलब क्या होना, उसको अपमान करना, ब्लेम करना, है ना, मतलब किसी पे आरोप लगाना, है ना। तो ब्लेम भी होगा, एक्यूज भी होगा, तो बी और सी दोनों होगा, तो डी ऑप्शन इसको मारेंगे, क्योंकि बी और सी दोनों चलेगा, उसमें दोनों में ब्लेम कर रहा है, ठीक है। टू बी डू अवे विथ हो गया। अच्छा, टू बी एट सी, टू बी एट सी का मतलब क्या होता है, टू बी एट सी का मतलब कि कंफ्यूज रहना हमेशा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, मीनिंग अगर आपको मालूम है तो ऑप्शन तो तुरंत मारिएगा। तो कंफ्यूज हो जाएगा। इन ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब जल्दी हो गया, मतलब क्विकली, है ना। 111 इसमें क्या करना है, सुटेबल वर्ड्स लगाना। ही हैज बीन इल, देखिए जब कोई पर्टिकुलर डे चाहे डेट बताएगा तो उसमें क्या लगता है, सिंस लगता है। He has been ill since Tuesday, है ना। तो since लगेगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, गलती आप लोग मार मत दीजिएगा, ऑप्शन में नहीं दिया है तो since Tuesday, है ना। She writes, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो उसमें क्या होगा, with a pen, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, with a pen। with कब लगता है बताइए, विथ कब लगता है, जब टाइम एग्जैक्ट दे दिया, कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया तो आपको विथ लगेगा। यहाँ पे विथ लगेगा क्योंकि यहाँ पर पेन इंस्ट्रूमेंट है, तो एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से विथ लगता है। कोई भी पर्टिकुलर टाइम दे देगा तो पर्टिकुलर टाइम में सिंस लगता है। इतना बेसिक आपको पता रहना चाहिए। 113 नंबर में क्या बोल रहा है, सी राइट्स द कार वाज रनिंग, स्पीड का बात हो रहा है तो क्या होगा, एट होगा। तो स्पीड में क्या लगता है, प्रीपोजिशन बहुत आसान आया था, तो स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब अगर देगा तो एट लगेगा, ठीक है। देयर इज ए रिवर, सॉरी ही डाइड, अच्छा जब मर जाएगा कोई बीमारी से आदमी तो उसमें ऑफ लगेगा, ठीक है ना। कोई बीमारी से अगर ग्रसित है तो फ्रॉम लगेगा, लेकिन बीमार है, इस बीमारी से वो बीमार है, लेकिन मर गया मैंने इस बीमारी के कारण मरा। सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आ रहा। तो मर गया इसका मतलब ऑफ होगा, तो ऑफ होगा तो कौन सा होगा, बी, है ना। अगर डेड हो गया है तो क्या होगा, ऑफ होगा कोई बीमारी से। 115 नंबर, देयर इज ए रिवर बिसाइड, है ना। बिसाइड इन भी होता, इन भी देता तो हमारे घर के अंदर है रिवर, हम इतना रईस आदमी है, स्विमिंग पूल है, रिवर है, लेक है, सब हमारे घर में है लेकिन इन नहीं दिया है तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन। आगे 116 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 116 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यस्टरडे आई सॉ द फिल्म मैकबेथ, द एक्सट्रैक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन लाइए, ऑप्शन। कहानी आप लोग पढ़ते रहिएगा, पढ़े होंगे एग्जाम में, कहीं कॉपी चेक कर रहे हैं आप लोग। द एक्सट्रैक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, देखिए फिल्म रिव्यू भी है, समरी भी है और पैराफ्रेज भी है, ठीक है ना। समरी मतलब कोई चीज का काट के डाला हो, फिल्म रिव्यू मतलब फिल्म के बारे में बताया है कोई चीज, और पैराफ्रेज मतलब उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट को उठा के डाला हुआ है। तो ये चारों ऑप्शन होगा बोले तो इसका ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। 117 नंबर बताइए, डेनिएट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैराग्राफ। गुड पैराग्राफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसमें भी होगा ए बी सी, है ना। 118 नंबर, रीड द एक्सट्रैक्ट, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, क्या है ऑप्शन, द अबव एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है वो, कन्वर्सेशन। तो अबव एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब मैकबेथ के बारे में स्टोरी हो रहा है, और ये जो है कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो गया। 119 नंबर बताइए, पॉइंट आउट द एरर इन क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या गलती है ये बताइए।
बताइए कहाँ कहाँ गलती है। देखें आप लोग को भी, वेल के बाद कॉमा लगेगा, है ना? कहाँ पर है? हाँ, वेल के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगेगा। हाँ, इंटरेस्टिंग के बाद भी कॉमा लगेगा। दिख रहा है? हाँ, हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इंटरेस्टिंग के बाद भी कॉमा लगेगा। कहाँ पे है बताइए? इफ यू फाइंड इट लेस इंटरेस्टिंग, यहाँ पे कॉमा लगेगा, उसके बाद यू कैन ऑलवेज स्विच, है ना? तो यहाँ पर क्या चीज का लफड़ा हो रहा है? मतलब कॉमा छोड़ रहा है, मतलब क्या गलती कर रहा है? सेंटेंस का ही, मतलब टेंस का ही गलती हो जा रहा है ना वो, है ना? टेंस का ही गलती हो रहा है। तो ए ऑप्शन, कॉमा लगाने से, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कॉमा के डिफरेंस की वजह से पूरा टेंस गड़बड़ा जाएगा, तो कॉमा का प्रॉब्लम हो रहा है। तो वेल के बाद आपका कॉमा लग ही नहीं आया, तो वेल के बाद जो है कॉमा लगना चाहिए था, इंटरेस्टिंग के बाद जो है कॉमा लगना चाहिए था। तो ये सब जो है गलती है उसका। नेक्स्ट, अच्छा ये बताइए, रीअरेंज करके आपको बताना है। तो इसमें जो है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। देखिए आप कभी भी क्वांटिफायर्स जो है जो काउंटेबल अगर नहीं देता है, अनकाउंटेबल देता है, तो आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिफायर्स क्या दिया हुआ है? अनकाउंटेबल। आप जो है ये भी सेंटेंस बना सकते हैं, ही बाउट ए फ्यू आइटम्स लाइक मेडिसिन, सेवरल वेजिटेबल्स एंड मेनी काइंड्स ऑफ एवोकाडोज। ही बाउट सेवरल आइटम्स लाइक मेडिसिन, ए फ्यू वेजिटेबल्स एंड मेनी काइंड्स ऑफ एवोकाडोज। ही बाउट सेवरल आइटम्स लाइक मेडिसिन, मेनी काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड ए फ्यू एवोकाडोज। तो जब क्वांटिफायर्स नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो आप किसी को भी आगे पीछे दे सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, फ्रूटफुल रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।